मोदी जी को बहुत दर्द भरा हुआ है। अगर ऐसा दर्द मोदी जी के अंदर है जिसमें जलता हुआ मणिपुर ना दिखे, जलती हुई बेटियों की लाश ना दिखे, जिसमें बेटियों की रोती हुई इज्जत ना दिखे, ऐसा दर्द प्रधानमंत्री का हमें नहीं चाहिए। हमें देश को चाहिए एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति जो देश की चिंता करे, देश की बेटियों की चिंता करे, देश के दर्द। लेकिन मोदी जी को जब ये पता चला है तो बहुत दुख में हो गए, वो बहुत क्रोध कर रहे हैं, मतलब उनको काफी क्रोध भी आया और बता रहे हैं कि मेरे अंदर कितना दर्द है मैं बता ही नहीं सकता। मोदी जी में बहुत दर्द है। अब मोदी जी फिर दोबारा अमेरिका जाएंगे, फिर जापान जाएंगे, फिर लंदन जाएंगे, फिर कोरिया जाएंगे, लेकिन मोदी जी मणिपुर जी नहीं जाएंगे। तो कहते हो सारे के सारे भाजपा वाले नंबर 1 के बलात्कारी हैं और ये लोग केवल और केवल देश की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मोदी ने कहा था बेटी बचाओ देश बचाओ, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था भाजपा वालों से बेटियां बचाओ। और मेरे साथ है लाडी सरना शादरा विधानसभा क्षेत्र से। तो जी ये मुझे बताएंगे ये वेशभूषा आपने बनाई है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप करने आए यहाँ पर? ये वेशभूषा अपने आप में बिना बताए ही आपको बता रही है कि जो हमारा व्हाइट लोकतंत्र है भारत का, इस पर मोदी जी द्वारा बीजेपी पार्टी द्वारा खून के छुरा घोंपा गया है और इसको मारने की कोशिश की गई। और वो भी करगिल के योद्धा, करगिल में देश को बचाया, उसकी बीवी को आप निर्वस्त करके घुमा रहे हैं। ज्यादा दर्दनाक और शर्मनाक नहीं हो सकती। देश में ये होगा इसकी तो कल्पना भी हमने कभी नहीं किया था। छाती जल रही है उनके दर्द से। इस प्रकार छाती जलानी पड़ेगी जी। आज उनको माफी मांगनी पड़ेगी देश से, मणिपुर के एक बहन। देखिए दोस्तों, एक छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चे का लेकर यहाँ पर जो है महिला आयोग में बात हुई है, कितना जोश है उनमें और कितने विरोध में ये आई है मणिपुर के इससे जो वहाँ पर चल रहा है जो हालात, उसके आप जो विरोध करिए उसके समर्थन में यहाँ पे आए हैं और इकट्ठा हुए हैं मणिपुर के लिए। जो मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, वो मणिपुर जहां बहन बेटियों को नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा है, वो मणिपुर जहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वो मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, वो मणिपुर जहां के लिए प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी घूमना चाहते हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री फ्रांस जाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाना चाहते हैं। ये मणिपुर को संभालने में देश के प्रधानमंत्री नाकाम साबित हुए हैं और जो मणिपुर नहीं संभाल सकता देश क्या संभालेगा। और 2024 में मोदी जी की विदाई देश से तय है और मुझे लगता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तभी मणिपुर बचेगा, तभी देश कुलदीप मोदी जी के अंदर है। मोदी जी में इतना दर्द है कि मोदी जी संसद में चर्चा नहीं कराएंगे, मोदी संसद से भाग जाएंगे, वहां सत्र नहीं चलने देंगे मोदी जी। कहीं मणिपुर की बात ना उठ जाए, कहीं उन बेटियों का दर्द वहां ना उठ जाए। लेकिन मोदी जी कहां तक भागोगे, कहां तक जाओगे? संसद में भी आवाज उठेगी, संसद के बाहर में भी उठेगी और मुझे लगता है कि आवाज देश में उठ रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि वो शख्स इस देश के मणिपुर को संभालने में नाकाम है, हाथरस को संभालने में नाकाम साबित हुआ, एक दलित की बेटी को रात को जला दिया गया, कठुआ को संभालने में नाकाम साबित हुआ। तो देश सब देख रहा है। तो बहुत चिंता करती है महिलाओं की। अभी देश की महिला पहलवान बेटियां आज बैठी हुई थी धरने पे, उनका कौन है पीछे, उसकी कोठी है, ब्रजभूषण सिंह सांसद है, उसके लिए मोदी जी एक शब्द बोले क्या? एक शब्द नहीं बोले मोदी जी। कुलदीप सेंगर, मोदी जी एक शब्द बोले क्या? हाथरस के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर रात को बेटी को जला दिया गया, मोदी जी बोले क्या? कठुआ में एक बलात्कार, एक छोटी बच्ची का 8 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, सारे मंत्री वहां रैली निकालते हैं, मोदी जी बहुत चिंतित है। ब्रजभूषण सिंह बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि वो भाजपा में है। वो 2 बलात्कार करें, 100 बलात्कार करें, उनके ऊपर 100 FIR दर्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भाजपा के अंदर है। अगर वो भाजपा में नहीं होते तो उनके घर ED भी जाती, CBI भी जाती और फांसी पे चढ़ाए जाते, लेकिन सारे के सारे बलात्कारी कहीं मिलेंगे। आप आज असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप छोड़ दीजिए पद, प्रधानमंत्री ना रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जी। आज सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपका रवैया भाजपा शासित प्रदेशों के प्रति डिफरेंट क्यों रहता है जी। देखिए मेरे पीछे आप चार तो देखेंगे पूरा गुस्सा है और सोमनाथ भारती जी मेरे साथ थे। अभी कितने साल का बच्चा है ये? साल भर के। तो आप इसको लेकर आए, यहाँ भीड़ भी होगी, काफी गर्मी भी होगी, फिर भी आप आए, आपका हौसला जो है आना चाहिए। मोदी जी 2024 तक सीमा हैदर को हाईलाइट करेंगे क्योंकि भाभी के नाम पर वोट लेना है भैया। फिर भी मोदी जी को महिला ही चाहिए वोट के लिए। कोशिश की गई है मगर मोदी जी, ये हमारा एक विशाल शक्तिशाली लोकतंत्र है जी, एक छुरा नहीं। आप 2014 से इस पर लगातार छुरे घोंप रहे हैं, मगर इस लोकतंत्र का सिर्फ जख्मी होने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लोकतंत्र मरेगा नहीं। ये हमारे इस पृथ्वी का, इस प्लेनेट का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है। ये संदेश है मोदी जी को। देखिए ये एक संदेश इन्होंने भाई साहब ने दिया है, ये लोकतंत्र का है हमारा और इसको किस तरह से छुरा घोंपा गया है, ये मोदी जी को जो दर्शाते हुए भाई साहब हमारे। तो कुछ दिन पहले हरियाणा की बेटियों का इसी प्लेटफार्म पर प्रदर्शन हो रहा था,
उसके खिलाफ FIR करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब बृजभूषण जी के खिलाफ FIR हुई है। और अब ये जो महाकांड हुआ है, कांड नहीं है, ये महाकांड है, जो हमारे देश की नारियों को नग्न करके, न्यूड करके सड़कों पर घुमाया और बलात्कार किया। और ये एक घटना नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री जी ने और गवर्नर ने क्लियर कट अपने बयान दिए हैं कि यहाँ पर मोदी जी सैकड़ों FIR इस तरीके की दर्ज हैं, आप कुछ कीजिए। अगर मोदी जी अपने 9,000 करोड़ के पटोले में उड़कर अराउंड द वर्ल्ड करने में व्यस्त हैं। ब्रह्मपुरी से छाया गौरव शर्मा जी पार्षद हमारे बीच में है और पहले भी मिला हूं मैं इनसे। बताइए पहले तो आप यहाँ पे आने का कारण बताइए। हमारी महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसे निर्वस्त्र घुमाया गया, उसके विरोध में आज हम प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा मांगते हैं, गृह मंत्री से भी मांगते हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी मांगते हैं। पर मोदी जी तो बहुत दुखी हो चुके हैं और क्रोध भी आ रहा है उनको, बहुत दुख हो गया उनको इस घटना के बाद से। क्रोध आ रहे हैं ना, तो प्लीज अपना झोला उठाए क्रोध में और वापस गुजरात चले जाए। देश की शासन व्यवस्था हम संभालते हैं, जब बेटी ना बढ़ रही है ना बच रही है और देश को साबित करते हैं कि आप सिर्फ वोट के नाम पे वोट मांगते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो तो बेटी को बचाओ और बेटियों के या लेडीजों के समर्थन में तो सबसे बढ़ चढ़ कर काम करती है बीजेपी। तो आपको लगता है सारे बलात्कारी तो बीजेपी में? जितने बलात्कारी सेंगर से लेके चिन्मयानंद से लेके सारे बलात्कारी बीजेपी में, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, सारे बलात्कारी बीजेपी में। मैं तो प्रत्यक्ष आरोप लगाती हूँ कि उनसे बड़ी बलात्कारी पार्टी कोई नहीं है। तो देश की सभी महिलाओं को बाहर निकल के आना चाहिए और इस घोर महिला विरोधी सरकार को उतार के नीचे फेंकना चाहिए। अभी तक इन्होंने जो वहाँ के मुख्यमंत्री है 2.5 महीने 3 महीने से करीब मणिपुर सुलग रहा है, हर तरफ ये मीडिया में, मैन मीडिया में सभी तरफ एक ही चीज कर रहा है कि मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है। वो भीख मांग रहे हैं कि बचाइए हमें आगे। सरकार की तरफ से अभी किसी तरह का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है और उनका इस्तीफा भी अब तक नहीं लिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, अब क्या मजबूरी है इनकी, क्यों नहीं हो रहे सब आगे? देखिए, मजबूरी है कि डबल इंजन की सरकार है, इन्हें देश में दिखाना डबल इंजन बहुत अच्छा है, जबकि उनका डबल इंजन विफल हो चुका है। सबसे पहले प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। ये बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक है कि वहाँ का मुख्यमंत्री गया है। ऐसी एक घटना नहीं, 100 घटना हुई, इससे ज्यादा डूब के मरने की स्थिति है किसी गृह मंत्री के लिए। मैं तो गृह मंत्री से भी कहती हूँ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से कहती हूँ, सिलेंडर के जब रेट बढ़ते हैं आप चूड़ियां बेचती हो, आज आप गुफा में बैठी हुई हो, आज आप अपने घर पे बैठी हुई हो, बींगा महिला, आपकी भी 2 बेटी, आप भी महिला, आपको निकल के बाहर आना चाहिए। संसद में सबसे पहले आवाज आपको उठानी चाहिए थी कि इन दोषियों को फांसी दो या इन्हें चौराहे में गोली मार दी जाए, लेकिन वो चुप बैठी है। आज सबसे मजबूत प्रधानमंत्री गृह मंत्री के होते हुए एक बेटी को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी बेटियां, देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। इससे ज्यादा ये किस तरह लोगों में रोष है, आपने उन्होंने विचार रखे, आपकी पूरी पार्टी के यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है, निर्वस्त्र कराकर दोनों को घुमाया गया और उनके साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया है, उसी के बारे में आज यहाँ पर विरोध है। आइए मिलते लोगों को विचार जानते हैं। शाहदरा विधानसभा से क्या नाम क्या रहेंगे? मेरा नाम रश्मि रॉय है, शाहदरा विधानसभा से हूँ। जी जी, हम यहाँ पे आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ? मणिपुर जो चल रहा है पिछले 4 महीनों से, 3 महीनों से, और मोदी जी एकदम चुप बैठे हुए हैं। हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, मोदी सरकार को जगाने आए हैं। इस तरह से औरतों को निवस्त्र घुमाया जा रहा है, मणिपुर जल रहा है, सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? मोदी जी के राज में मणिपुर जल गया पूरी तरह से, औरतों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं है? जी जी, कहाँ दिख रही है आपको बेटियां पूरी भी सुरक्षित है? बेटियों का इस तरह से इतना दुर्व्यवहार सड़कों पे किया जा रहा है, कहाँ सुरक्षित है यहाँ की बेटियां? मोदी जी को तो बहुत दुख हो गया है, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, कह रहे हैं बड़ा क्रोध है। वो जो शब्दों में दुख है, कार्यवाही में दुख नहीं है उनको। जी जी, कार्यवाही करते, घटना का जायजा लेते, घटना में जो लोगों को सजा देते हैं और ऐसी सजा देते हैं कि आगे आने वाली महिलाओं के साथ कोई ऐसा कांड नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। सभी लोग चारों तरफ झांकते में नजर जाएगी, आप चारों तरफ देखिए पूरी तरह से लोगों में विरोध है और आपकी पार्टी पूरा इसका विरोध कर रही है, जो मणिपुर कांड का इसका विरोध करने के लिए। और आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ आ चुके हैं और लोग निकले हुए अपने घरों से यहाँ पहुंच रहे हैं।